जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा सीपीयू ओम कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कितनी उसकी पीढ़ियां हैं, इन सब के विषयों में अध्ययन किया था। उन सब का सम्मिलित कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं। ये अभ्यास प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा और इनको याद भी कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है चैडविक को, चार्ल्स बेबेज को, क्यूरी को, न्यूटन को। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम देखते हैं दूसरा सही है, चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम 1835 में इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम कब की गई? 1810 में। दूसरा कह रहा है 1820 में। तीसरा ऑप्शन है 1833 में। चौथा ऑप्शन है 1840 में। तो अभी जैसा कि हमने चार्ल्स बेबेज जी का नाम लिया था और बताया था 1833 में चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कंप्यूटर की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, बाइनरी प्रणाली में कितने अंकों पर आधारित होती है? बाइनरी प्रणाली कितने अंकों पर आधारित है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 2 अंकों पर, 3 अंकों पर, 4 अंकों पर या 10 अंकों पे? ये 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है 2 अंकों पर, दूसरा कह रहा है 3 अंकों पर, तीसरा कह रहा है 4 अंकों पर, चौथा कह रहा है 10 अंकों पे। तो जैसा कि हम जानते हैं, बाइनरी प्रणाली मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1 खाली 2 अंकों पे आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं? पहला कह रहा है 8, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा कह रहा है 6, चौथा ऑप्शन कह रहा है 4। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। 1 निबल में 4 बिट होते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा इनपुट यंत्र है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इनके विषय में बताया था हमने आपको। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर, चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो हम देखते हैं कीबोर्ड। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कीबोर्ड में सामान्यतः बटन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड में जो एक मानक है 104, इसके गड़बड़ के भी आते हैं। तो कह रहा है सामान्यतः यानी कि मानक बटनों की संख्या आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है 104, ऑप्शन 2 कह रहा है 204, ऑप्शन 3 कह रहा है 150, ऑप्शन 4 कह रहा है 190, 90 यानी कि 90। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 104 बटन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 माउस, ऑप्शन नंबर 2 मॉनिटर, ऑप्शन नंबर 3 सीपीयू, ऑप्शन नंबर 4 है कीबोर्ड। तो सीपीयू के विषय में जब हम बता रहे थे तो बताया था कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, स्पीकर एक प्रकार का है, आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, या इनपुट आउटपुट दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो
स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फंक्शन की होते हैं, कितने फंक्शन की होते हैं? इनके विषय में भी हमने जब कीबोर्ड के विषय में बताया था, उसमें बताया था आपको कितने फंक्शन की होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 10, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 11, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 25 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 12। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कीबोर्ड में ऊपर की लाइन में F1 से लेके F12 तक बटन होते हैं, यानी कि फंक्शन की जो होते हैं वो 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूमेरिक की होते हैं, न्यूमेरिक की होती है। तो न्यूमेरिक की क्या होती है? कि हाँ, ये कह रहा है न्यूमेरिक की होती है, कहाँ पे होती है ये पूछ रहा है। तो न्यूमेरिक की ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कीबोर्ड में, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है माउस में, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सीपीयू में और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है हार्ड डिस्क में। तो न्यूमेरिक की कीबोर्ड में होती है। न्यूमेरिक की में कितने की होती है मैंने आपको बताया था, 0 से 9 तक न्यूमेरिक की होते हैं, कुल 10 होती हैं इनकी संख्या, यानी कि ये कीबोर्ड ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।